भक्तों, आप सबके समक्ष हम श्रीमद् भगवद गीता के 10 महापावन अध्यायों का महात्म्य अब तक प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसे आप सबने बहुत सराहा है और श्री भगवान जी की महापावन कृपा के पात्र आप सब बन चुके हैं। आज हम अपने इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 11वें महापावन अध्याय का महात्म्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया आप हमारी अब तक की सभी वीडियोस की तरह इसे भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में नया आयाम लाएंगे। 11वें महापावन अध्याय का महात्म्य अब इस प्रकार से है। श्री हरि विष्णु भगवान जी एक बार महापावन लोक में विश्राम कर रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु भगवान जी से पूछा कि आपने अब तक तो 10 महापावन अध्यायों का महात्म्य मुझे समझाया है, लेकिन मेरी इच्छा अब 11वें महापावन अध्याय का महात्म्य सुनने की हो रही है। कृपया आप मुझे 11वें अध्याय का महात्म्य समझाइए। श्री हरि विष्णु भगवान जी मुस्कुराए और लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी जी, अगर आपकी इच्छा है तो मैं अवश्य ही आपको सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक तुग्र भृद नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धनवान विद्वान पंडित रहता था और नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी के महापावन मंदिर में श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता था। और राजा भी वहाँ नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करने आते थे और पाठ भी नित्य सुनते थे। एक दिन कुछ संत तीर्थ यात्रा करते करते उस नगर में पहुंच गए। राजा जी ने सम्मान सहित संतों को वहां बैठाया और सात्विक भोजन करवाया। सात्विक भोजन करके संत बड़े प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा जी अपने पुत्र और मित्रों सहित उनके दर्शन को चलने को तैयार हुए और संतों के महंत जी से धर्म की बातें करने लगे। उधर राजा जी का पुत्र वहां खेलने लगा। उस तरफ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा जी के पुत्र को मार डाला। नौकर चाकरों ने राजा जी को इस बात की खबर दी। राजा जी बोले, संत जी, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल मिला। मेरा एक ही पुत्र था, सो वह भी प्रेत ने मार डाला। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी प्रेत के पास गए और ब्रह्मा ने प्रेत से कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर अपनी महापावन कृपा दृष्टि कर, जो भी है जी उठे, क्योंकि मेरा एक ही पुत्र है, वो तू मुझसे मत छीन और तू अपने पूर्व जन्म की बात कहे। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्रह्मा था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ का एक घायल ब्राह्मण जिसके अंग से खून निकल रहा था, खेत में आकर गिर पड़ा। एक चील उसका मांस नोच नोच कर खाने लगी।
मैं ये देखता ही रहा। इतने में एक और ब्राह्मण आया और उसने ये हाल देखकर मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म तो चंडाल जैसे हैं। अरे निर्दयी, तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खा रही है। क्या तू आंखों से अंधा है जो इन्हें भगाता नहीं? सो तू मेरे श्राप का अपात्र बनेगा और तुझे प्रेत योनि मिलेगी। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा कि हे देव, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब इस ब्रह्मा ने कहा, तुझको जब कोई श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाएगा तभी तेरा उद्धार होगा। ब्रह्मा देवता जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ प्रेत को सुनाया और उस पर जल छिड़क दिया। तब तत्काल प्रेत की देह छूटकर देवदेही प्राप्त हुई और राजा का मरा हुआ पुत्र भी श्री भगवान ने पुनः प्राण डालकर जीवित कर दिया और वो भी खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया और प्रेत उसमें बैठकर स्वर्ग को चला गया। राजा जी का पुत्र भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनने से भक्त बन गया और नित्य वो श्री लक्ष्मी नारायण जी के महापावन मंदिर में आकर श्री ब्रह्मा देवता जी के द्वारा सुनाए जाने वाले 11वें महापावन पाठ को नित्य सुनने लगा। और एक दिन महापावन वैकुंठ लोक से विमान पृथ्वी पर आया और उसमें बैठकर देवदेही प्राप्त करके वो भी लोक को चला गया। राजा जी ने भी श्री मद्भगवत गीता के 11वें महापावन अध्याय का पाठ श्रवण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार वह भी परम गति को प्राप्त हुए। श्री हरि विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि यही 11वें अध्याय का महात्म्य मैं आपको सुनाता हूँ। अब ये पूर्ण होता है।